अमेरिका ने ईरान पर हमले की चेतावनी दी है, सैन्य जमावड़ा बढ़ाया है। ये सारी तैयारियां वैसी ही हैं जैसी वेनेजुएला पर हमले के पहले की गई थी। इसके बावजूद ईरान पर अमेरिका हमला नहीं कर रहा है। तो क्या अमेरिका कमजोर हो गया है या ईरान बेहद ताकतवर है, जिसकी वजह से वेनेजुएला पर जैसा प्रहार किया वैसा ईरान पर करना मुश्किल अमेरिका को इस वक्त नजर आ रहा है? क्या यही वजह है? आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है कि अमेरिका जो है लगातार एक तरफ जो है धमकियां दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कार्रवाई को लेकर के तस्वीर अभी तक कुछ सामने नहीं आती है। कार्रवाई के नाम पर अभी कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अगर कहा जाए सैन्य डिप्लॉयमेंट को लेकर तस्वीर सामने आ रही है और वहां पर मिलिट्री ऑपरेशंस आगे कैरी ऑन करने के लिए अमेरिका भी अभी भी संशय में है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के साथ। ईरान में 2 हफ्ते से ज्यादा समय से प्रदर्शनों का दौर जारी। 100 से ज्यादा शहर जल रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनों की वजह से अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अब तक 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है। खबरों के मुताबिक सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए फायरिंग कर रहे हैं। वो सीधे सिर और सीने पर गोली चला रहे हैं। ईरान में डिजिटल ब्लैकआउट, इंटरनेट सर्विसेज बंद। लोगों का आरोप है कि सुरक्षा बल मिलिट्री ग्रेड के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका के लिए ईरान पर हमला भले ही आसान हो, लेकिन खामनेई को नुकसान पहुंचाना कतई आसान नहीं, क्योंकि खामनेई की सुरक्षा का जिम्मा IRGC संभालती है। उसकी सुरक्षा 5 स्तर की।
खामनेई की सुरक्षा की पहली लेयर में वली अम्र कॉर्प्स के जवान होते हैं, जबकि दूसरी लेयर में अंसार अल मेहदी के जवान तैनात रहते हैं। तीसरी लेयर में बासज फोर्स के जवान होते हैं। चौथी लेयर में एलीट कमांडो यूनिट तैयार रहती है, जबकि पांचवें स्तर की सुरक्षा में साइबर सुरक्षा यूनिट तैयार रहती है। इसके अलावा खामनेई की सुरक्षा में एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात रहते हैं। खामनेई की सुरक्षा की पहली लेयर में तलाश एयर डिफेंस तैनात रहते हैं, जबकि दूसरी लेयर में खुर्दात एयर डिफेंस सिस्टम को लगाया गया है। तीसरी लेयर में पावर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात रहता है। चौथी लेयर में रूस का S-300 सिस्टम और पांचवी लेयर में भी रूस का ही S-400 तैनात रहता है। ईरान ने अमेरिका के खाड़ी देशों में मौजूद बेस पर हमले की चेतावनी दी, जिससे खाड़ी देशों में भी टेंशन, क्योंकि जहां जहां अमेरिका के सैन्य बेस हैं वहां तेल के भंडार भी हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही कि अमेरिका के सैन्य बेस पर मिसाइल अटैक की आड़ में तेल से जुड़े ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। माना जा रहा है कि ईरानी मिसाइलें तेल की कुओं, रिफाइनरों और तेल कंपनियों से जुड़े अहम ठिकानों को तबाह कर सकती है, जिससे मिडिल ईस्ट का हर देश तबाही की आग में झुलसने लगेगा। ईरान के हमलों की आशंका को लेकर कतर और तुर्की ने बातचीत की शुरुआत भी कर दी। कतर ने ईरान के विदेश मंत्रालय से बात की है। बताया जा रहा है कि कतर ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के संपर्क में भी है। उधर सऊदी अरब ने भी अमेरिका से ईरान पर हमले के प्लान को टाल देने की अपील की है। अमेरिका के हमलों की दशा में ईरान हार्मुज स्ट्रेट को भी बंद कर सकती है, जिससे दुनिया में तेल की किल्लत शुरू हो सकती है, क्योंकि दुनिया के कुल तेल व्यापार का करीब 20% हिस्सा हार्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। ये रास्ता बंद होने से दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। फिलहाल अमेरिका के वॉर और ईरान के पलटवार की आशंका के बीच दुनिया में टेंशन है, क्योंकि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो रूस और चीन भी ईरान का साथ दे सकते हैं, जिससे दुनिया में महाविनाश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखा आपने कैसे अमेरिका और ईरान की इस लड़ाई में अब दूसरे देश जो है वो भी हिस्सेदार बन रहा है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये कि क्या इस जंग के बीच में कूदने से इन देशों पर भी असर पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा? क्या अमेरिका से दुश्मनी उन्हें भी मोल लेनी पड़ेगी?